नमस्कार। आज हम बात फिर एक बार दिल्ली की करते हैं और दिल्ली में जो उथल पुथल मच रही है कल से, उसको जानना भी जरूरी है। आप सब लोगों को मालूम है, खबर कल की है, सबको मालूम है कि आम आदमी पार्टी के सांसद, आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता संजय सिंह ईडी की गिरफ्त में हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और मामला क्या है? शराब घोटाला। वही शराब घोटाला जिसके आरोप में पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया जेल में हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? लगातार संजय सिंह, आप देख रहे होंगे, पिछले तब से जब से मनीष पर आरोप लगे थे, गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जांच शुरू हुई थी, उसके बाद से लगातार वो एक अलग राग अलाप रहे थे नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ और लगातार कह रहे थे कि भाई ये मोदी की सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ पड़ी हुई है और कुछ मिलना नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, कोई कमियां नहीं है, जबरदस्ती ईडी का डर दिखा रहे हैं। और जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे थे, वो निश्चित तौर पर एक संसद सदस्य को तो शोभा नहीं देता। हालांकि देखिए, भारतीय लोकतंत्र में अगर ये कहा जाए कि आज अगर अपराधियों की बात करें भारत के सदन में, तो बहुत सारे ऐसे अपराधी सदन में बैठे हैं आज की तारीख में भी, जिस पर बात की जाए तो लंबी बातचीत हो सकती है। लेकिन आज हम तथाकथित ईमानदार लोगों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कोट अनकोट अपने आप को हमेशा ईमानदार कहते रहे हैं, ये उन लोगों की बातचीत है। और एक एक कर वो जेल जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता पहले से जेल में हैं, कई अंदर गए बाहर आए, वो तो चलता रहता है उनका एक दूसरा सदन वहीं बैठता है। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी एक निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए झटका है, खास तौर पर क्योंकि आम आदमी पार्टी से जुड़े और उस पार्टी की राजनीति समझने वाले लोग जानते हैं कि किस किस्म से संजय सिंह पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करते हैं। खैर, मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊंगा। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं अपने अनुभव से और इस पूरे प्रकरण में। इन पर क्या आरोप है? भाई ये तो न कोई मंत्री, न कोई अधिकारी, ये तो पार्टी के नेता और पार्टी के सांसद। तो इन पर क्या आरोप है? तो दरअसल क्या आरोप है कि बीच में जितने लोग शामिल थे इस पूरे घोटाले में, जिसमें दक्षिण भारत के कुछ व्यवसायी और कुछ राजनेता के बच्चों के भी नाम सामने आए थे, उनसे भी पूछताछ हुई। उन लोगों से चंदा लेने का आरोप है। अब आप समझिए, दरअसल क्या है कि हर पार्टी में एक नेता ऐसा होता है जो पार्टी की अर्थव्यवस्था को देखता है। वो समाज में लोगों से, कार्यकर्ताओं से, अपने वॉलंटियर से, जिससे भी जो भी उनके कैडर्स हैं उनके साथ, या व्यवसायी वर्ग है उनके साथ घूमकर बात करके चंदा इकट्ठा करता है। ये हमेशा से होता आया है। लेकिन यहां पर चंदा जमा करने का तरीका अलग है कि भाई हम आपका ये काम करा देते हैं और ये काम कराने के एवज में हम आपसे ये पैसा ले लेते हैं। तो दरअसल क्या है, एक दलाली है जिसको चंदे का रूप दिया जा रहा है। और अगर आप देखें, राज्यसभा जिसके वो सांसद हैं, जिस किस्म के लोग राज्यसभा में सांसद हैं, अकेली पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं है, बाकी पार्टियों से भी कई सारे ऐसे लोग सदन में पहुंचते हैं जिनको देखकर आप अचंभित हो जाते हैं कि ये भी सदन में है, जबकि हम राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। जब उसकी जांच पड़ताल होगी, जब उसके तह में आप जाएंगे, तो मालूम होगा कि किस किस्म से उन लोगों को चुना जाता है। खैर, ये कभी किसी और दिन चर्चा हम करेंगे। अभी हम संजय सिंह पर ही बात कर लेते हैं। देखिए, संजय सिंह की राजनीति क्या है? हमने अपनी किताब रामलीला मैदान में थोड़ा सा जिक्र संजय सिंह का किया है, क्योंकि हमारी नज़र में वो बहुत बड़े नेता न उस वक्त थे और न अब हैं, क्योंकि भारतीय मीडिया और भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी सदन में पहुंच सकता है। तो वो पहुंचे हुए हैं, तो इसलिए सांसद हैं। लेकिन अगर आप देखें इस व्यक्ति की राजनीति, तो दरअसल क्या है कि सामान्य तौर पर कोई भी कार्यकर्ता किसी पार्टी से जुड़ता है और उस पार्टी से जुड़ने के बाद वो धीरे धीरे उसकी तरक्की होती है और वो हो जाता है। उसमें कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है और कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन
विचारधारा के साथ साथ एक काम करने का तरीका। सदन में अभी पूरे सदन के लिए सस्पेंड भी थे, जब अभी आखिरी सत्र चल रहा था राज्यसभा का, तो उसमें इनको अपनी बदतमीजियों के लिए सदन से सस्पेंड भी किया गया। खैर, उसका विरोध भी हुआ, लोकसभा में भी विरोध हुआ, राज्यसभा में विरोध के बाद अलग अलग बिल्स को लेकर के ये पार्लियामेंट के बाहर सोए भी रहे रात को। ड्रामा करना तो इस पार्टी की नियति है। ये तो ऐसे लोग हैं कि अपनी ही सरकार के खिलाफ, जब इनकी सरकार थी, दिल्ली में मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री दिल्ली की समस्या को लेकर के ही इंडिया गेट पर रात को सो गए और धरना करना शुरू कर दिया। तो ये तो अद्भुत किस्म के लोग हैं। खैर, दरअसल क्या है कि संजय सिंह की राजनीति शुरू होती है एक तरीके से, अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो बदमाशी से। वो जिस किस्म के काम किया करते थे, मतलब आप अगर रामलीला मैदान पढ़ेंगे तो उसमें मैंने जिक्र किया है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल के ये एक ऐसे नमूने थे कि उनके कहने पर ये कुछ भी करने को तैयार थे। ये उनकी जबानी मैं बात बता रहा हूं। उन्होंने मुझसे ही कहा था कि अरविंद के कहने पर मैंने अमेठी से सुल्तानपुर तक बसें बंद करा दी, सुल्तानपुर से लखनऊ तक की तैयारी हो गई। मतलब हंगामा करना, हड़ताल करना, ये इस तरीके की प्रवृत्ति रही इनकी। जब ये राजनीति में आए तो इनको पार्टी के एक बड़े नेता और बड़े चेहरे उस वक्त कुमार विश्वास ने अपने घर में जगह दी, उनके घर में रहे और उनके ऊपरी माले पर मुझे लगता है कि काफ़ी समय तक रहे, 2-3 साल रहे होंगे वहाँ पर वो। और उसके बाद उनका ही पत्ता काट करके राज्यसभा पहुँच गए। खैर, उस कहानी में भी मैं नहीं जाऊँगा। अब बात आती है इनकी अपनी पूरी परिस्थिति की कि आखिर ये जेल गए हैं। और जब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि 1000 छापे पड़ जाएं, चुनाव आने वाले हैं, सरकार ऐसे ही करेगी, बीजेपी की यही आदत है, लेकिन कुछ नहीं निकलेगा। राघव चड्ढा ने भी वही बयान दिया है। सोशल मीडिया पर एक बात तैर रही कि अगला कौन। देखिए, अगला तो कोई ना कोई होगा ही, क्योंकि एक एक करके सब आएंगे जद में, ये तो कहानी चल ही रही है, ये तो होगा ही अगला कोई ना कोई। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो बात अब बताने जा रहा हूं उस पर गौर करिएगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी में किसी भी नेता के बढ़ते कद, बढ़ती छवि से इतने असंतोष में आते हैं, इतने डर जाते हैं कि वो उसका पर कतरना शुरू करते हैं। और ये जो जानकारियां बाहर आई हैं, जिस तरीके से एक इनका सबसे मजबूत आदमी, एक जिस पर आरोप लगा, वो आदमी अगर सरकारी गवाह बन जाता है तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि इसमें एजेंसियों का तो जो रोल है वो है ही, अरविंद केजरीवाल का भी रोल बहुत बड़ा है। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही वो व्यक्ति जो इनका सबसे करीबी रहा, जो इस घोटाले में शरीक रहा, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो सरकारी गवाह बना। और उसकी गवाही के बाद चंदा लेने के आरोप में इन भाई साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने से पहले 10 घंटे तक पूरी ईडी की जांच हुई और छापे पड़े और उस पर बहुत सारे सवाल जवाब हुए होंगे। उसके बाद हुआ इनके 2 सहयोगियों को कुछ समय पहले गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद इन्होंने वीडियो बनाया था। और ये बात बात पर आरोप लगाते हैं। हालांकि बोलने में आम आदमी पार्टी का कोई सानी नहीं है, झूठ ही बोलना है तो कुछ भी बोल देना है। भाई, ये वही नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ बोला, तेजस्वी यादव के खिलाफ बोला, सारी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। अभी हाल में ही, मतलब इन सब गठबंधन, ये जो INDIA ब्लॉक बना है, इस ब्लॉक से पहले उनका पूरा उनकी जो पूरी तकरीरें थी वो उन सभी पार्टियों के खिलाफ थी। ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे थे, एक ही मंच से सबके खिलाफ बोल रहे थे, और उसके कुछ दिनों के बाद सबके साथ साथ घूम रहे थे। शरद पवार को चोर कहा है, लालू यादव को गालियां दी हैं। अब सब लोग, चूंकि राजनीति इतनी गंदी है हिंदुस्तान में इस वक्त कि ये सारे नेता जो एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं खुले मंच से, वो अब गलबहियां भी करते नजर आते हैं, क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना है। भाई ठीक है, एक विपक्ष भी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, आप अपनी राजनीति करिए, और अगर आपका विरोध है किसी व्यक्ति से या किसी पार्टी से, उसके विचारधारा से, तो आप कैसे उस विचारधारा में आप तालमेल करते हैं। खैर, मैं उस पर भी अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो बात भी होगी तो बहुत सारी बातें खुलेंगी। अब जो पार्टियां इनके पक्ष में अभी बयान दे रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कुछ कहा, संजय राउत ने कहा, हालांकि इन नेताओं की कोई फकत आज की तारीख में है नहीं, लेकिन वो पार्टी उनकी अपनी पार्टी है, शिवसेना का एक अंग है संजय राउत, कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद तिवारी, या कांग्रेस के और दूसरे नेता, ये लगातार जो बात कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार डराने का काम कर रही है और इस तरीके से ये चीजें हो रही हैं। वो सब नेता इस बात को भूल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें अरविंद केजरीवाल का रोल है इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल को यह भी लगता है, मनीष सिसोदिया जेल में है, अब उनका एक बड़ा कांटा तो जेल में है, तो अब यह है कि अब संजय सिंह, राघव चड्ढा, भाई राघव ने अभी भी शादी की है, तो अभी वो उन शादी के किस्सों में भी मैं बाद में जाऊंगा, क्योंकि वो भी पूरी एक कहानी है, ऐसा कोई नहीं है कोई अफेयर है। और मैं शादी पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, अच्छी बात है, उनकी अच्छी जिंदगी बीते, लेकिन उसमें भी पूरी एक राजनीति ही है। लेकिन राघव चड्ढा को अभी स्केप रूट देने के लिए, चूंकि राघव बिल्कुल वही बात कहते हैं, वही बात करते हैं, और राघव इस बात को समझते हैं कि मैं किसी भी सूरत में अरविंद से बड़ा बनने की कोशिश पार्टी में नहीं करूंगा, क्योंकि करूंगा तो मैं निपट जाऊंगा। ये काम पिछले कुछ समय से संजय सिंह करने लगे थे, और चूंकि पूरी पार्टी की जितनी गतिविधियां हैं पैसों को लेकर के, भाई खुलेआम लोग कहते हैं, इनके ही कई सारे विधायकों के उम्मीदवार ने पंजाब में आरोप लगाया, इन्होंने पैसे लेकर के टिकट्स दिए, तो वो पूरी जो प्रक्रिया होती है राज्यसभा को लेकर के तो खुलेआम ही है कि जिन व्यवसायियों को इन्होंने राज्यसभा पहुंचाया है उनका योगदान देख लीजिए, क्यों पहुंचाया है भाई, और पहुंचने के बाद उनका योगदान देख लीजिए। तो ये जो फंड मैनेजमेंट है, इस मैनेजमेंट को लेकर के चिंता अरविंद केजरीवाल को तो थी ही साथ ये था कि ये खुद भी मजबूत हो रहे हैं और पार्टी पर इनकी पकड़ बनती जा रही है। अरविंद केजरीवाल को व्यक्ति कैसा चाहिए, भगवंत मान जैसा, कि जो एक राज्य में मुख्यमंत्री है और उनके लिए हवाई जहाज का इंतजाम कर सकता है। आप देखिए, दिल्ली हाफ स्टेट है, दिल्ली को हवाई जहाज नहीं मिलेगा, हवाई जहाज के खर्चे सरकार नहीं उठा सकती बाहर जाने के लिए, उनकी अपनी रैली के लिए, उनके अपने घूमने के लिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान को मिलेगा और उस हवाई जहाज का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो इसी तरीके से अब क्या है कि एक एक करके कांटा निपटाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और ये उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाना चाहिए। जांच तो ईडी की हो ही रही है, चल ही रही थी, चार्जशीट में इनका जिक्र था ही, आज न कल इनसे बात होनी ही थी। चंदे को लेकर के आरोप लगा, अब कहने को ये कह सकते हैं कि भाई ऊपर से आरोप है, ऊपर से ऑर्डर है, आदेश है कि आपको गिरफ्तार करना है तो कर लेना है। भाई आप में कुछ नहीं होगा तो आप बरी हो जाएंगे, क्यों ड्रामा है। एक दिन पहले ही कई सारे पत्रकारों को ईडी उठा करके ले गई, इसी जांच मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, और बहुत सारे यूएपीए भी लगा, बहुत सारे पत्रकारों पर उठा करके ले गई। लेकिन हुआ क्या, पूछताछ के बाद, दिन भर के पूछताछ के बाद बहुत सारे पत्रकारों को छोड़ दिया गया। रह कौन गए, जो दरअसल उसमें शामिल थे, जो लगा एजेंसियों को कि ये शामिल हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, शाम में हिरासत में रखा गया था, गिरफ्तार कर लिया गया, बाकियों को तो शाम में छोड़ दिया गया। तो आपको तो 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया, तो जाहिर सी बात है कि एजेंसियों को कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। इस बात को समझिए, अरविंद केजरीवाल एक एक करके अपना कांटा हटा रहे हैं, और ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। और जिस तरीके की भ्रष्ट राजनीति इस देश में आम आदमी पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी दरअसल सिर्फ राजनीतिक स्तर पर भ्रष्ट नहीं है, आचरण के तौर पर भी भ्रष्ट है और देश के लिए खतरनाक है। मैं बार बार ये बात कहता हूं, जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, अगर उनको मेरी बात से इत्तेफाक नहीं भी हो तो जांच कर लें। ये देश के लिए खतरनाक लोग हैं। जाहिर सी बात है कि भारत की एजेंसियां उस पर काम कर रही होंगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये देश के लिए खतरनाक लोग हैं। देश विरोधी ताकतों के साथ इनके गठजोड़ रहते हैं, इसलिए इनके साथ थोड़ा संभल करके काम करना चाहिए किसी को भी। अब धीरे धीरे चीज़ें और परतें खुलेंगी
अगला नंबर किसी न किसी का तो जल्द ही आने वाला है। राघव चड्ढा, आप सतर्क हो गए होंगे, डर गए होंगे, अभी अभी शादी हुई है, समस्याएं भी होंगी। अब दूसरे पहलू से आकर के उनको बचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह का जेल जाना निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका है। जो ईमानदारी 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 का ढोल पीटते हुए राजनीति में आए थे, वो भ्रष्ट, सबसे भ्रष्ट, महाभ्रष्ट के तौर पर साबित होते जा रहे हैं। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। नमस्कार।